सभी पदाधिकारियों को, सब लोगों संपादकों को मेरा प्रणाम। मैं कर्नाटक से, बेंगलोर से आया। मैं थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कन्नड़ा से बहुत बहुत बात करते, तो हिंदी मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, तो लैंग्वेज मानो वही, तो मैं बात करने को मैं थोड़ा एक गलत होता है। सो मदन लाल आज़ाद जी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, क्यों रोज भी उसका वीडियो देखते, उससे वीडियो में मुझे बहुत शक्ति आता है। कर्नाटक में बहुत काम करता है मेरा अध्यक्ष तरफ से अप्पा साहेब एम्बुगड़े वाला, सब लोगों को सभी बहुत खुशी समाचार देता है। खुशी समाचार से तरफ से सब लोगों को मैं क्या वो पत्र चढ़वाड़ी अभियान प्रधानमंत्री को, चीफ मिनिस्टर, डीसी ऑफिसर्स को, पुलिस इलाके उनको कंप्लीट मेरा राज्य में पूरे वो मनवी क्या बोलता है, वो मनवी को कैसे ज्ञापन पत्र देंगे। अब एक एक डीसी को, मुझे मेरा अध्यक्ष को, सब डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारियों को, तालुक पदाधिकारी को बुलाए को, क्या तुम्हारा समस्या क्या है तुम्हारा समस्या, कहाँ है पैसा, क्या होगा, सभी पूछता है, उन्हें विचारण करता है। तो मैं क्या बोलते बर्ड्स एक्ट 219 में मेरा क्या है वो वापस देना, PSL का सभी कंपनी का पैसा वापस होना, वो मंच में मेरा पैसा वापस देने को बहुत खुश होता है। तो मुझे बहुत वो क्या विषय नहीं मेरे पास, विकास डिपार्टमेंट मुझे 3-4 साल से समझ है। वो क्या वो लखनऊ में मैं घेराव करने को, सेबी ऑफिस करने को, घेराव करने को 3 आदमी 2 लेडी मैं भी आता हूँ। उस दिन उसका पास मैं बात करने को जो है ना, तो क्षमापन दो बात आजाद को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आप लोगों के सामने मैं ये बात रखता हूँ कि आज मदन सर ने हम लोगों को ये जीने की राह सिखाया है, क्योंकि ये बर्ड्स एक्ट कानून लागू होने के बाद हम लोग आज चैन से जी रहे हैं और अपने अपने ज़िले में काउंटर खुलवा करके सबका आवेदन कर रहे हैं। आज इन्हीं के मार्गदर्शन के आधार पर आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जन जागरण पैदा करिए अपने अपने क्षेत्र में जा करके, कि ताकि इस कानून को सभी जानें और यहाँ पर आ करके मदन सर का सहयोग करें और अपने भुगतान को प्राप्त करें, क्योंकि हमारा भुगतान अब बहुत करीब आ गया है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हो विजय मौर्य साहब की। अगले कड़ी में बुलाना चाहेंगे गाजीपुर। ठीक हो जी बालक, ठीक है सब? जी सर, सब ठीक है। उमाशंकर जायसवाल सर, अगर उमाशंकर जायसवाल सर, विजय भाई ने बहुत संघर्ष किया है जी हमारे पहले जिलाध्यक्ष हैं पूरे देश में। जी जी बनारस नगरी में आए हैं। अरे सर हमारे ऊपर सर बहुत प्रेशर पड़ा हैदर अली का और इन लोगों का। हाँ, या हमारे संगठन में जिनके मार्गदर्शन से आज हम चैन से सीना तान कर समाज में चल रहे हैं। हाँ? सही बात है। आज वो भी लोग यही एक के प्रचार कर रहे हैं ना, हम इसी कानून के आधार पर लड़ रहे हैं लोग। बहुत सुंदर। इसलिए जो मधुसूदन से बात करते सबको काम भाई निकल गए तो जो आगे वही जिलाध्यक्ष हैं समझिए। भुगतान प्रक्रिया को शुरू कराने के लिए फतेहपुर से आए हुए हैं हमारे जुझारू कार्यकारिणी अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, माननीय राम शरण दास सर आए हुए हैं इतने दूर से। तो हम चाहेंगे आज तो बोलना पड़ेगा दादा जी, सर का स्वागत करेंगे। छोड़े ना, माननीय बोलो राम शरण दास सर। और खूब बोलो जम के, बच जाए करो हमेशा। यहाँ आए हुए सभी ठगी पीड़ित परिवार के लोगों को दास का प्रणाम। और थोड़ा नजदीक को आ जाओ तो। और हमारे राष्ट्रीय लेकिन ये कार्यकारी तो के जितने भी पदाधिकारीगण हैं उनको भी नमन है, वंदन है। और मैं समझता हूँ कि हमारे इतने महानुभाव बैठे हुए हैं
तो हम सबको न बोल करके इनकी बातें ज़्यादा सुननी चाहिए, क्योंकि बोलने के लिए तो सभी लालायित रहते हैं, सुनने के लिए कोई लालायित नहीं रहता। मैं तो भैया सुनने के लिए लालायित हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग इन्हीं को सुनिए। हमको प्रणाम। और मैं सोचता हूँ कि मैं रोज बोलता हूँ, रोज सुनाता हूँ, आज सबको सुन लो। धन्यवाद सर। महोबा की धरती से आए हुए हैं हमारे काशी भाई, काशी जी। हम चाहेंगे कि आप भी धरती हो। काशी भाई यहीं से बोलोगे आप भी? बोलो काशी भाई, जम के बोलो। मेरा नाम काशी प्रसाद है। मैं एक साधारण सा मामूली सा कार्यकर्ता हूँ और महोबा का प्रतिनिधित्व करने के लिए वीरभूमि महोबा से बाबा विश्वनाथ की नगरी में आया हूँ और इसी बहाने आप सब लोगों के दर्शन भी हो गए। मैं सबसे पहले अपने आज़ाद सर जी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ जो दिल्ली से चलकर आए हैं। उसके बाद जितने भी हमारे मंच पर बैठे हुए हैं और जो सामने बैठे हुए हमारे साथी हैं, मैं सभी को हार्दिक प्रणाम करता हूँ। और जो हमारी मातृशक्ति आई है, हमें इनसे सीख लेना चाहिए। मैं अपनी इस मातृशक्ति को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, कहने के लिए तो कुछ नहीं बचा है हमारे पास, लेकिन जो लड़ाई आज़ाद सर ने शुरू की है उसके लिए हमें उनका और साथ देना चाहिए। हमें सीख लेनी चाहिए पप्पा साहब से। 2000 किलोमीटर दूर से चलकर आए हैं। एक हमारे पंडित जी बिहार से आए हैं, हम खुद महोबा से चलकर आए हैं, लेकिन खुद यहीं के लोकल के जो अभिकर्ता साथी हैं, जो इस संगठन में जुड़े हुए हैं, शायद वो सो रहे हैं। शायद वो ये सोच रहे हैं कि पैसा सबका मिलेगा तो हमारा मिलेगा। क्या ऐसा संभव है? शायद आज़ाद जी जानते हैं। मुझे लगता है वो सोते ही रहेंगे और बाद में पछताएंगे। दोस्तों, हम अंतिम पड़ाव पर हैं। आप एक बात सपोज करिए, ये बिजली का तार है, इसको अंगूर की डाल समझ लीजिए और इस पर अंगूर लटका है और मीठा अंगूर है और आप खाना भी चाहते हैं। बिल्कुल आपके साथ है, बिल्कुल आप खाना चाहते हैं लेकिन उसे तोड़ना नहीं चाहते। जब तक आप हाथ से तोड़कर नहीं खाएंगे, आप वो अंगूर नहीं खा पाएंगे। ठीक उसी तरह जो आज़ाद सर अपना संगठन चला रहे हैं और जो हमारे मुखिया हैं, इतने दूर से आते हैं। मेरे को तो जब भी मौका मिलता है मैं सोचता हूँ चाहे आधी रात को आऊँ, मैं आऊँगा। मेरी भी घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। मैं अपने गांव के उन अभिकर्ताओं का हार्दिक आभार करता हूं जिन्होंने खुद मुझे धनराशि दे करके, भाई उनकी इच्छा थी कि आप जाते हो तो बोले इस बार आप हमारी तरफ से चले जाओ। उन्होंने खुद, किसी ने 100 किसी ने 50 रुपये करके मुझे बनारस की धरती देखने का सौभाग्य प्राप्त किया, अपने मुखिया से मिलने का सौभाग्य प्राप्त किया और सर आप लोगों से मिलने के लिए मेरा ये सौभाग्य था कि मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी में आप लोगों से मिलने के लिए आया। तो सर मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सिर्फ 2 ही बातें कहूँगा कि कर्म भूमि के इस मैदान में, कर्म सभी को करना होगा, कर्म सभी को करना होगा। बाबा विश्वनाथ तो सिर्फ रेखाएं खींचते हैं, रंग तो हम ही को भरना होगा, रंग तो हम ही को भरना होगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर। भारत माता की जय। आप लोग पैसेंस बनाए रखिए, धीरज के साथ आपको गुड न्यूज मिलने वाली है, लेकिन धीरज रहेगा तब। परीक्षा ली जा रही है अभी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लास्ट चलते हैं कर्नाटक की धरती से। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सम्मानितगण, प्रदेश से सभी सम्मानितगण और जिला स्तर के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष एवं कार्यकर्तागण, मित्रों, सुल्तानपुर से मैडम परवेज बेगम आई हैं, परवाज बेगम। आज हमारे ही टीम के फतेहपुर से रामशरण दास जी का लिखिए, महोबा से काशी जी हैं। स्थिति है ये 3 जगह दिया गया और लोगों को आने जाने में असुविधा हुआ और मैं अपने तरफ से उन लोगों को प्रणाम करता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। ना बड़े पद पे हूँ, कोई बात नहीं, नाम लिख दो बस। होते हुए यहाँ पर काशी जी महोबा से, उनके कष्ट को मैं भी जानता हूँ। फतेहपुर काशी जी महोबा से,
मित्रों, आज जहाँ तक है कि एक जायसवाल साहब आए हुए ज्ञापन होंगे वाली वहाँ बात, से शायद ज्ञापन गाजीपुर से, समारोह हो भी गया और रह गई कि उमाशंकर बस एक जायसवाल कानून- गाजीपुर से शायद आए हुए हैं, मुझे मिले नहीं, मैं पहचानता भी नहीं बस हूं एक उनसे, से लेकिन फोन कानून कर रहे थे। जो बनाया गया है, जो डिजाइन किया गया है, बड़े ही अच्छे ढंग से बनाया गया है, लेकिन उसको अप्पा साहब का पालन कोई बात नहीं, करवाने अप्पा के साहब तो लिए बाद में बोलेंगे। हाँ, कर्नाटक उसमें वाले। हम लोगों की अहम भूमिका होनी चाहिए। जब कहीं किसी गोष्ठी में बुलाया जाता है तो जो उपस्थिति होनी चाहिए तो मेरे समझ से वो 10% भी नहीं हो पाता। उपस्थिति दर्ज करे और अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा जो भी बताया गया है उस चीज पर अमल किया जाए। डॉक्टर साहब और भुगतान जैसा कि हम लोग वीडियो के माध्यम से सर के माध्यम से और लोगों के माध्यम से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, अब भुगतान अब दूर नहीं है। आज हम तो यही कहेंगे कि 42 करोड़ लोगों का धड़कन बन चुके हमारे माननीय मदन लाल आलाज जी, जिन्होंने ये अलख जगाया, ये कारवां कम न होने पावे। विचारों अपनी बात कह देते। हम आपस में सामंजस्य की स्थिति बैठाते रहे, हर जिला अध्यक्ष महोदय जी, और बीच बीच में डीएम एडीएम को भी ज्ञापन देते रहे। मेरे साथ एक घटना घटी है, उसी को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं जिला अध्यक्ष भदोही डॉक्टर नल्ला शर्मा, हमारे बीच में बैठे बड़े भाई शुक्ला जी, आपके माध्यम से हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया, वो ज्ञापन लिया गया। इसके बाद सेकेंड टाइम हम लोग गए वहाँ पर, तो डीएम साहब ने कहा क्या चीज़ लेकर आए हो। हमने कहा सर हम ठगी पीड़ित जमा करता परिवार जब तब से हैं, ये 42 करोड़ कंपनियाँ, ये 42 करोड़ लोगों को ठग करके 3,32,000 कंपनियाँ भाग गई हैं। उसी पक्ष में मैं आया हूँ एक ज्ञापन लेकर कि तुम सब लोग ठग हो, तुम लोगों ने लोगों को ठगा है। बताइए कि हम लोग ठग हैं, हम लोग ठग हैं, हम लोगों ने ठगा है लोगों को। अरे ठगे तो हमको अपने लोगों ने ठगा, जो अपलाइन का था, जो अपलाइन का सीनियर था, मेरे समझ से 5% छोड़ करके इस तप जब संगठन में कोई नहीं है। और आज वो बाहर से अपना अपना निशाना लगा करके लोगों को बहका करके फिर से नई कंपनी खोलवा कर काम करवा रहे हैं। हमने डीएम महोदय से कहा कि सर मैं आपको ठग दिखाई देता हूँ, तो कहे शांत रहेगा नहीं, अब आप जब बोल ही दिए हैं तो जवाब हम देंगे। क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक हम लोगों के धड़कन, जब मदन लाल जी आज़ाद जी अपनी बात को दमदार ढंग से रख देते हैं, निडर होकर के, कुछ तो सीख हम लोगों ने तो दिया है। हमका 3 बार मैं इस कंपटीशन को दे चुका हूं जहां पर आप बैठे हो, लेकिन मेरे परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी। 25 से 61 मेरा डेट ऑफ बर्थ, मैं 65 साल की अवस्था में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपने मुझको ठग कहा, और ठग की परिभाषा मैं आज बता करके ही जाऊँगा आपको। कहने में शर्म नहीं आएगा, मैं झोला छाप डॉक्टर हूँ, लेकिन सारे कैसी छाप डॉक्टर फंस गए। कोविड-19 हम ही लोगों ने लोगों को बचाया। मैं जहाँ पर बैठता हूँ मेरे ठीक सामने लिखा है सरकारी भांग की दुकान। लाइसेंस किसने दिया उसको सर? आपने दिया है। लेकिन मैं कभी नहीं देखा कि वहाँ पर भांग बिकता है, वहाँ पर गांजा बिकता है। अब आपका पूरा तंत्र, पुलिस से लेकर SO/SI, ADM, SDM, आप हैं कि नहीं आई डोंट नो, बट वो क्या है? ठग काम तो आप लोग कर रहे हैं। आप लोग जाकर फीता काटते हैं, उद्घाटन करते हैं। हम लोग जैसे पढ़े लिखे लोग चले जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, और बाद में चला पता चलता है साला गुप्ता चोर है, मुर्दा चोर है, क्या करता है बाद में पता चलता है, जैसे आज पता चल रहा है। उसको चुप कराया गया, ADM को बुलाया गया, तुरंत आदेश दिया गया, तुरंत तीनों तहसीलों में हमने जाकर के भुगतान का पोर्टल खुलवाया और सबका भुगतान का जो है फार्म जमा करवाया। तो मित्रों, आज हम लोगों के सामने
बहुत बड़ी समस्या थी। आए दिन लोग कह रहे थे तुम्हारे ऊपर FIR करेंगे, मेरा पैसा दो, खेत बेचो, गाड़ी बेचो, जहाँ से दो। आज बहुत साथी हमारे बजे भी हैं, इसमें बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन बजे हुए हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप में दम है और वर्ष एक्ट कानून को अगर आप पढ़ लिए हैं, उसको जान लिए हैं, तो कोई भी अश्व, कोई भी व्यक्ति आपको जबरदस्ती धमका करके आप पैसा नहीं ले सकता है। अगर आप लोग बजाओ, ताली बजा दो सब। जमा करवा, अगर आप स्वयं फॉर्म जमा किए हैं तो इसकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपने उस फॉर्म को फिलअप किया और जमा किया। आज बड़े गर्व की बात है, हम लोग मित्रों, आज हम सब एक ही रोग में पीड़ित हैं। एक तरफ लिखा है ठगी पीड़ित, पीछे लिखा है बेईमान। इसी को बचाने के लिए हमारे महोदय जी ने कहाँ से कैसे भगवान ने इनको ज्ञान दिया कि बना होगा उस कानून को जिन बेईमानों ने नीचे डाल दिया था, उसको खींच बाहर निकाले और आकर 42 करोड़ लोगों का दीपक बन गए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी जिला अध्यक्ष हैं, जो भी जिला जनपद से आए हुए लोग हैं, अपने इस कार्यक्रम को गति देते हुए अपने भुगतान को लेकर के ADM से लेकर SDM से लेकर के तहसीलदार से लेकर के DM तक लेकर के महीने में एक बार तो वहाँ पर धमक मचाइए, क्योंकि जब ये सरकार उस तरीके से है तो अधिकारी भी उसी तरीके से है। जब तक प्रेशर पड़ेगा नहीं, आगे वो जाएगा नहीं। तो मैं इसी के साथ अपने बाड़ी को विराम करता हूँ। बहुत सारे साथी हैं, धन्यवाद। इसके लिए हम चाहेंगे कि जबरदस्त ट्रैकिंग हो। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आज बनारस के हमारे जिला अध्यक्ष साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इस बनारस में फॉर्म कलेक्ट कराने का काम किया। और बीच बीच में आप बड़े भाई हैं, हम लोग मिल करके इस कार्यकारिणी को गठन किए थे। शुरुआत में लोग साथ नहीं किए थे, लखनऊ जाना आना, दिल्ली आना जाना, शुरू में हम लोग 4-6 लोग थे, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं होता था। लेकिन आप बड़े भाई का सहयोग मिला और आपका प्यार भी मिलता रहता है हमें। बीच बीच में आप मुझे गाइड करते रहते हैं। मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम अश्विनी कुमार पटेल, जिला संयोजक मिर्जापुर। शुरुआत में मदन सर से मुलाकात बाई फेसबुक हुई, फिर हमारे जिले वाराणसी के कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से मुलाकात हुई। आपको अवगत कराया गया, आप भी चीज़ों को समझे और आपको भरोसा हुआ कि नहीं ये लीगल चीज़ें हैं, करनी चाहिए। और हम लोग काफ़ी सफल हुए, 90% तक सफल हो चुके हैं। ये सिक्योरिटी रहिए आप 100%, क्योंकि कानून ऐसा है, केवल लेने आना चाहिए। तो सबसे पहले आज मंच पे आसीन है हमारे मसीहा के रूप में, जिनके देख रेख में ये भारतवर्ष में वर्ष एक्ट 2019 के कानून के अंतर्गत कार्यालय खुले और सभी निवेशकों ने अपने अपने फॉर्म आवेदन किए और लोगों को एक सांत्वना मिला, नहीं अब तहसील और जिले में कार्यालय खुल चुके हैं तो हमारी भुगतान भी होगा ही होगा। ऐसा इसलिए कि जहाँ पे वैधानिक संस्था हो वहाँ पे फॉर्म देना, इसका मतलब कोई ना कोई कानून बना है तभी दिया जा रहा है कि नहीं है। तो स्वागत करना चाहेंगे हमारे राष्ट्रीय संयोजक जो मंच पे आसीन है माननीय मदन लाल आजाद सर, इनके लिए जबरदस्त से चल करके आए हम लोगों का सहयोग करने के लिए। और आगे भुगतान की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, आपको दिशा निर्देश देने के लिए हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री शिवशंकर द्विवेदी सर उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए आप लोग जोरदार तालियां हमारे राष्ट्रीय महासचिव जो मध्य प्रदेश की धरती से चल करके बनारस महानगर में उपस्थित हुए हैं, ऐसे विशाल हृदय व्यक्ति को नमन करते हैं और
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय राम प्रताप सिंह सर, आप उपस्थित हैं। मैं सर आपको नमन करता हूं और स्वागत करना चाहता हूं। राष्ट्रीय महामंत्री के पद पे आसीन हमारे बड़े कह लीजिए एक पिता के समान हैं और बराबर सहयोग और आशीर्वाद मिर्जापुर में आपका रहता है और अन्य जिलों के ऊपर भी आपका आशीर्वाद और सहयोग रहता है। माननीय डी.एस. शुक्ला सर, इनके स्वागत के लिए साथ में साथ कानपुर की धरती से चल कर आए हमारे विकास त्रिपाठी सर, जो जिनके वीडियो को आप सभी लोग कभी कभार यूट्यूब या फेसबुक पर सुनते रहते हैं, बहुत अच्छी जानकारी भी देते रहते हैं, हम लोगों के अंदर हौसला बुलंद करते रहते हैं कि आप लोग हताश मत होइए। वो ऐसा कानून है बन चुका है जिसे हमें बस लागू करवाना है, वापस नहीं करवाना है। किसानों ने तो कानून को वापस करवा दिया था, हम लोग उस कानून को फॉलो करवाने आए हैं जिस कानून को सरकार ने और पार्लियामेंट ने बनाया है। तो हमारे बीच में उपस्थित हैं माननीय विकास त्रिपाठी सर, इनके स्वागत के लिए और मंच पे आसीन हमारे तमाम कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, हम सामूहिक रूप से आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। हम चाहेंगे जोरदार तालियां हमारे कार्यकारिणी। राकेश कुमार साहू राष्ट्रीय महामंत्री भी आए हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं। और बेंगलोर से अप्पा जी बुगाड़े आगे आए नहीं हैं, अभी आने नहीं हैं। पटेल जिला संयोजक मिर्जापुर बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा शुरुआत में हुआ था, लोगों को शंका थी कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ। आ जाइए साहब, आ जाइए ऊपर। कहाँ खड़े हैं दोनों, मैंने बुलाओ। ऐसा नहीं। राकेश कुमार साहू जी राष्ट्रीय महामंत्री फतेहपुर से चल के आए हैं। महामंत्री हैं रामशरण दास जी हैं। और नाम नहीं कर पाया। राकेश कुमार साहू जी, कुमार साहू सर हाँ उपस्थित हैं। हम चाहेंगे इनके स्वागत के लिए एक जबरदस्त ताली। देखो वहाँ बैठे हैं, कितने चले गए। आप लोग कहाँ रह गए? करने के बाद दास जी की कर दो, रामशरण दास जी की। घर में मत बैठिए, जो जिलाध्यक्ष महोदय बताते हैं उनका सहयोग करिए तन मन और धन से, तभी अरे आ जाओ साहब, आ जाओ, बहुत कम दिनों में, आ बहुत जाइए। ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, इसका भरोसा आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि बनारस की धरती पर आप हैं तो ज़्यादा नहीं समय नहीं लूँगा। हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं बनारस के, मैं चाहूँगा कि 2 मिनट अपने वक्तव्य को रखें और जो लोग नहीं जानते हैं उनको आप उनसे रूबरू होंगे। आइए। बहुत नम्र व्यक्ति हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी गुण भरी हुई है, बहुत सारी वैधानिक चीज़ें आप जानते हैं और हमारा भी सहयोग करते रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश कश्यप सर, इनके लिए डॉक्टर साहब तेज बोलो ने। आज खोल दो, लास्ट बार बुलवा रहा हूँ आज, पूरे वॉल्यूम में बोलो। धन्यवाद।